उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को कोई लात मार के निकाल दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात इसमें है जबकि अब पाकिस्तानी खुद मानने लगे, अपने मुंह से बोले कि हमको तो कोई भी लात मार के चला जाता है। अभी जनगणना हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानियों को फिर लताड़ दिया पाकिस्तान में रहकर। चलिए थोड़ा ये वीडियो देखते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जर्मन एम्बेसडर आके पाकिस्तानियों को उंगली दिखाता और कहता है गेट आउट, इसी हाल से दफ़ा हो जाओ, और तुम लोगों को शाउट करने की हिम्मत कैसे हुई, चलो निकलो यहाँ से। मतलब इतनी जुर्रत, और क्या किसी एम्बेसडर की ये लैंग्वेज होती है? हमने तो अपने एम्बेसडर को हमेशा दूसरे मुल्क में हाथ बांधे नज़रें झुकाए पाया है, और वो एम्बेसडर हम पे शाउट कर रहा है, हमारे पाकिस्तानियों को हाल से उठा के बाहर फेंकने का हुक्म देता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? और ये जो दुनिया ने देखा, इसके ऊपर लोग तबसरे कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई भी हुक्म चला के चला जाता है। मैडम सबसे पहले तो ये चीज़ है कि फ़लस्तीन का जो दर्द है वो एक इंसानियत को, हम तो बस ये मुसलमान हैं, इस मुल्क में मुसलमान हैं हम लोग, ठीक है, हमारे हुक्मरान भी कहने की हद तक मुसलमान हैं, तो हर इंसानियत जिसमें है उसमें भी दर्द है फ़लस्तीन का। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक जर्मन एम्बेसडर ने ऐसा किया। आज से पहले देखें 2-3 एहतजाज हुए हैं जो किसी जमात ने किया, जैसे मुश्ताक अहमद साहब ने किया है, उन पे आई थिंक 20 FIR हुई हैं उन पे। ठीक है, जब उन्होंने एहतजाज किया उसके बाद उनको घर से उठा लिया गया, जो जो लोग वहाँ पे थे उनको पुलिस ने मारा, उन पे FIRs कर दी। ठीक है, तो हमारी स्टेट या हमारे हुक्मरान, तो उनमें ये दर्द ही नहीं है कि फ़लस्तीन हमारा कोई मुसलमान है। बहसीयत मुसलमान छोड़ दें, इंसानियत के नाते भी यूरोप में देख लें जहाँ पे इंसान है, जिनमें इंसानियत का दर्द है, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं इंडिया में वर्ल्ड कप के दौरान, जैसे कोहली को आके एक बंदे ने फ़लस्तीन का झंडा पहन के आया है, उसको उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया उन लोगों ने, क्योंकि एहतजाज करना राइट है सबका, जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे सबको नज़र आ रहा है। बट हमारे मुल्क में यहाँ पे तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, और हमारे हुक्मरान, उनमें ये चीज़ है ही नहीं है कि वो फ़ील करें वहाँ का दर्द। क्योंकि दूसरी बात ये है कि हम एक ग़ुलाम कौम बन चुके हुए हैं। हम पे आज तो खैर ये एक एम्बेसडर था, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहले आके एक नॉर्मल उनका बंदा था, हमारे यहाँ पे बंदे मार के चला गया था, आगे ऐसे इंसिडेंट मज़ीद होंगे, क्योंकि हमारी बहसीयत नेशन हम लोग ग़ुलाम हैं। हमारी वो चीज़ ही नहीं है कि हम अपने अंदर कोई भी चीज़ हमारे साथ कोई इस तरह कर रहा है उसको हम रोक सकें या उसको बुरा भला कह सकें। कौम है, हम लोगों के अंदर दर्द है, मगर हुक्मरान जो हैं हमारे वो इस चीज़ को नहीं तस्लीम ही नहीं कर रहे। डे बाई डे देख लें वो हमारे साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग अपनी कौम के साथ, जो हमारे साथ जो मुखलिस नहीं हैं, वो लोग, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, या फ़लस्तीन क्या एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से, कि जो अपने मुल्क को जो है ना वो नहीं दे सके। हमारा एक लीडर है, जैसे इमरान खान ने ये चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की, उसको देख लें उसके साथ क्या हुआ है। शायद वो, ये तो जर्मन एम्बेसडर के एक बिहेवियर था पाकिस्तानियों के लिए दुनिया में देखा। आप एक नज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे भी दुहराएं कि ये अंग्रेज़ लोग उनके साथ अपने मुल्कों में कैसा सलूक करते होंगे, उन्हें एज अ पाकिस्तानी कैसे जॉब ऑफ़र करते होंगे, और हमें तो लगता है कि थर्ड वर्ल्ड दुनिया की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी बात जहाँ तक ये है ना, ये किया जाता है वहाँ पे, जैसे जो उनके नेशन है वहाँ पे, हमारे जैसे ओवरसीज़ हैं जिनके पास नेशनलिटी है, उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे ना। वो अपना इशू तो किसी के सामने रखना तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो किसी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं वो लोग कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है। और ये चीज़ उस बंदे के अंदर होती है कि जिसके अंदर मुल्क के लिए एक दर्द हो, जो उस चीज़ को समझ सकता हो कि यार मैंने अपनी कौम को रिप्रेजेंट करना है। इन लोगों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ये हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, जिनके अपने रिजर्व सारे बाहर पड़े हुए हैं, इनके अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी मुल्क से बाहर है, उन लोगों के अंडर है, ये कैसे उनके खिलाफ जाएंगे? जिन लोगों के अपने स्विस बैंक के अकाउंट हैं सारे, जिनके पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते हैं? उन लोगों को पता है ना कि हमने इस मुल्क में जो अपने आगे बंदे छोड़े हुए हैं, जिनके आगे हमने लगाया हुआ है, वो सारे हमारे अंडर हैं, तो उनको वो इसलिए ओपन है। वो जब ये वीडियो एक्स पे शेयर हुई है, दूसरे नेशन के लोग ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तानियों,
तुम लोगों को तो जर्मन भी मुल्क के अंदर झाड़ के चला गया। बस यही चीज़ है, क्योंकि अब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही। इमरान खान एक चीज़ पे बार बार कहता था कि यार जिस कौम की इज्जत नहीं ना होती, जो कौम गुलामी में चली जाती है, उस वो किसी मुकाम पे नहीं जा सकती, वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। तो ये हमारे आगे देखें और ऐसे इंसिडेंट होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी कि लोग हमारे यहाँ पे आके हमें मारेंगे भी, हमसे जो है ना वो बहुत कुछ करेंगे आगे। ये ऐसी चीज़ें हमें अब उनसे यूज़ टू हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें तो डेली रूटीन में होंगी अब हमारे साथ। सर हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। नहीं, हम आज़ाद नहीं है, अब हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते, क्योंकि हम अब आज़ाद नहीं रहे। वो कहना भी हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अब ये चीज़ कहनी चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में, क्योंकि हम नहीं हैं अब। अवाम इतनी यूथ की बात, क्योंकि सो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम। जैसे कि आपने देखा, अब थोड़ी सी अगर हम वीडियो के ऊपर बात करें तो देखो, किसी भी देश के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पहली बात तो है भाई, किसी देश के पास मांगने ना जाना पड़े। अगर किसी देश के पास मांगने जाओगे ना, मांग मांग कर अगर देश चलाओगे ना, तो कोई भी लताड़ देगा। सिंपल सी बात है। क्यों? तुम्हारे पास खाने को नहीं है, सबको पता है। अगर थोड़े अकड़ोगे तो मना कर देंगे। और दूसरी बात, आतंकवाद से रिश्ता जोड़ोगे तो अपनी खामियां छुपाने के लिए तो तुमको सुननी पड़ेगी ना, वरना अभी सैंक्शन ठोक देंगे। सो भाई, अब तुम कर भी क्या सकते हो, ये बात आज तक समझ में नहीं है। कुल टोटल गुलाम बोलते हैं ना जिसको, गुलाम, तुम बिल्कुल गुलाम ही हो यार। इसे बोलते हैं सुई खाली नाम की तुमको पकड़ा रखा है कि लॉलीपॉप हाथ में दे दिया, इसको पकड़ के रखो लेकिन खाना नहीं। खाए तो फिर समझ लेना, यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। अब भाई जैसे कर्म करोगे वैसे भरना भी पड़ेगा। तुमने कर्म अच्छे कहिए ना तो भाई भरो भी। बाकी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं यार, कोई भी लताड़ देता है। पाकिस्तानियों को कोई भी गेट आउट बोल के चला जाता, कोई अपनी कंट्री में पसंद करता नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम। जैसे कि देखा आपने, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय सिया राम।